वीडियो में आपने देखा होगा कि कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम देखे थे कि दो तरह के होते हैं, एक तो खुली श्रृंखला के यौगिक, एक बंद श्रृंखला के यौगिक होता है। इन श्रृंखलाओं के यौगिक को आपने देखा होगा, लेकिन अब कार्बनिक यौगिकों के नामकरण को समझा जाएगा कि कार्बनिक यौगिक के नामकरण कैसे कर सकते हैं। इसके दो विधियाँ होती हैं, एक तो आपका निरर्थक पद्धति होती है जिसको एक को निरर्थक पद्धति कहते हैं, जैसे आप जनरल ये देख सकते हैं निरर्थक पद्धति। दूसरा इसी या इसको साधारण पद्धति भी कहते हैं। इसके पद्धति का जो नाम है, इस पद्धति के नाम की अगर बात किया जाए तो इस पद्धति का जो नाम है वो पदार्थ के स्रोतों के आधार पर रखा गया। पदार्थ के स्रोतों के आधार पर रखा गया, जैसे जहाँ से जो पदार्थ प्राप्त होता था उसके आधार पर रखा गया। जैसे फॉर्मिक अम्ल जो है वो आपका फॉर्मिका नामक जो लाल चींटियाँ होती हैं उसके नाम पर रखा गया फॉर्मिक अम्ल। इसी तरह से आपके मेथेन गैस, जो मेथेन गैस है, इस मेथेन गैस को मार्श गैस कहते हैं। मार्श यानी दलदली जो स्थान होता है उसको मार्श बोलते हैं। तो मार्श जो दलदली स्थान थे उनसे प्राप्त होने वाली जो गैसें थी उसको मार्श गैस अर्थात यानी कह सकते हैं मेथेन गैस को मार्श गैस कहा गया स्रोतों के आधार पर। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये आ गई, स्रोतों के आधार पे दुनिया में कार्बनिक यौगिकों के नामकरण में समस्या ये आने लगी कि एक ही कार्बनिक यौगिक का नाम स्रोतों के आधार भिन्न भिन्न होने लगा। इस समस्या को दूर करने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय रासायनिक संघ जनेवा है, वहाँ पर वैज्ञानिक और रासायनिक संघों के द्वारा, माने जो वैज्ञानिक थे, रसायनज्ञ थे, उनके द्वारा 1892 अर्थात 1893 में लगभग आया। उन्होंने कार्बन की संख्या, हाइड्रोजन तथा उसमें उपस्थित क्रियात्मक समूहों के आधार पर यौगिकों के नामकरण के लिए एक विधि निकाली जिसको IUPAC पद्धति कहा गया। IUPAC पद्धति में क्या है, इस पद्धति का पूरा नाम जो है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। और इस पद्धति के अंदर आप देख सकते हैं दो चीज़ें मुख्यतः प्रयोग किया, दो तीन चीज़ें ऐसी बातें हैं जिसमें प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले तो जनक नाम का यूज़ करते हैं जो कार्बन की संख्या के आधार पर होता है। पूर्वलग्न जो होता है, जो साइड चेन हो गया, या वरीयता क्रम के अनुसार ऐसे क्रियात्मक समूह को रखते हैं जो वरीयता क्रम में नीचे होते हैं, जिनको पूर्वलग्न के रूप में यूज़ करते हैं। लेकिन अनुलग्न के रूप में या तो मुख्य क्रियात्मक जो समूह उसको रखते हैं, या एक ही अगर कई क्रियात्मक समूह है तो उसमें मुख्य क्रियात्मक समूह को नीचे की तरफ, और अनुलग्न के रूप में, जबकि अन्य क्रियात्मक समूहों को, जबकि अन्य जो क्रियात्मक समूह हैं उनको पूर्वलग्न के रूप में रखा जाता है। और साथ में ये पूर्वलग्न या अनुलग्न की लोकेंट नंबर अर्थात स्थानिक मान, इन वो किस स्थान पर कार्बन के साथ जुड़े हैं उनको भी लिखा जाता है, उनको लिखा जाता है। तो सबसे पहले तो ये समझ लिया जाए कि कार्बन की संख्या के आधार पर किस प्रकार से कर सकते हैं। जैसा आप देखें, यदि एक कार्बन है तो जनक नाम में मेथ शब्द जुड़ेगा, दो कार्बन होने पर एथ शब्द जुड़ेगा, तीन कार्बन होने पर प्रोप शब्द जुड़ेगा, चार पे आपका ब्यूट शब्द, पाँच का होने पर पेंट शब्द, और छः कार्बन होने पर हेक्स शब्द, सात कार्बन होने पर हेप्ट शब्द, आठ कार्बन होने पर ऑक्ट शब्द, नौ कार्बन होने पर नोन शब्द, 10 कार्बन होने पर डेक्स शब्द, और 11 कार्बन होने पर अनडेक्स शब्द का यूज़ होता है। तो 11 पे आपका अनडेक हो जाएगा। इसी तरह से अन्यों का कर सकते हैं, जैसे आप नीचे की तरफ देख लें। इसी तरह से अन्य कार्बन का भी आप कर सकते हैं। आप यहाँ पर देखें, कार्बन 12 का होगा तो डू या डाइडेक का प्रयोग करते हैं, ठीक है, डू या डाइडेक का प्रयोग करते। 13 होने पर ट्राइडेक, 14 होने पर टेट्राडेक, 15 होने पर पेंटाडेक का शब्द का यूज़ किया जाता है। इस तरह से यूज़ कर लेते हैं। और अन्य नामों को पुनः देख लें कि कैसे किया जा सकता है। आप यहाँ पे देखें, 16 कार्बन होने पर आप इसको 16 यदि कार्बन है तो 16 कार्बन होने पर 16 कार्बन पर हेक्साडेक, 17 पर हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक, नोनडेक, 20 कार्बन होने पर इकोस्टा का यूज़ किया जाता है। इसी तरह से 30 पर ट्राइकॉन्ड का प्रयोग करते हैं,
आपका 40 पे टेट्राकार्ड का, 50 पे पेंटाकार्ड शब्दों का प्रयोग किया जाता है जनक नामों में। लेकिन इनके अन्य जो नाम हैं, इनके अन्य जो नाम हैं, अन्य ये तो जनक नाम हो गया, लेकिन इसके नाम अनुलग्न के साथ लिखा जाए। जैसे एल्केन ग्रुप है तो इसमें इन शब्द का यूज करके एल्केन बोल दिया जाता है। एल्कीन ग्रुप है तो इन शब्द का लास्ट में अनुलग्न लाकर इन लगा दिया जाता है। इसी तरह से अनुलग्नों का यूज किया जाता है।